नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। तेजस्वी यादव तड़के बिहार पहुंचे हैं। आते ही तेजस्वी यादव ने बिहार की राजनीति को फिर से एक बार हिला दिया है। सभी जानना चाहते थे लालू यादव आएंगे कि नहीं, कन्हैया कुमार को लेकर आपका क्या स्टैंड है, कांग्रेस ने जो अल्टीमेटम दिया था वो 13 तारीख को समाप्त हो गया, अब कांग्रेस और आपके रिश्ते आगे चल के रहेंगे कि नहीं। इन सारे सवालों का जवाब तेजस्वी यादव ने आराम से दिया। तेजस्वी यादव ने यह भी बताया कि वो जा रहे हैं चुनाव प्रचार करने और राजद प्रखंड और पंचायत स्तरों तक अपने कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दे चुकी है और दोनों सीटों पर जीत को लेकर पूरी तरह से सुनिश्चित है। वहीं कांग्रेस की चुनौतियों की वजह से कहीं ना कहीं राजद की समस्याएं बढ़ी हैं। हालांकि एनडीए खेमे में कोई खास बाहरी लड़ाई नहीं दिख रही है, लेकिन अंदर अंदर बताया जाता है कि चिराग पासवान जिस तरीके से गए हैं और जाकर वहां कैंपिंग करेंगे, चिराग पासवान हराने के लिए जदयू को उतरेंगे, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे भाजपा का हाथ हो सकता है। लेकिन ये सब अभी बातें ऊपरी तौर पर हैं। बात मुख्यतः महागठबंधन की हो रही है। तेजस्वी यादव के आते ही कई जो सवाल है उस पर से पर्दा हटा, लेकिन एक बड़ा सवाल जो कहीं ना कहीं यहाँ अटका हुआ था कि आखिर जो प्रभारी ने कांग्रेस के भगचंद दास ने एक बड़ा अल्टीमेटम दिया था कि 13 तारीख तक अगर कांग्रेस अपना कैंडिडेट कुशेश्वर स्थान से वापस नहीं लेती है तो तारापुर में भी हारना पड़ेगा और आगे चल के ये फ्रेंडली फाइट नहीं है, इसलिए आगे चल के हमारे और जो रिश्ते हैं राजद के वो एक जैसे नहीं होंगे। इससे पहले आपको याद होगा सीएलपी लीडर जो कांग्रेस के हैं अजीत शर्मा, उन्होंने कांग्रेस को की तरफ से जो पक्ष रखते हुए सीधे तौर पे कहा था कि दोनों सीट पर हम जीत रहे हैं। कहीं ना कहीं राजेश राठौर ने ये बात कही थी कि हम जीतने उतरे हैं, हमें किसी और से कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर कोई हमारे साथ था या है तो उसे सम्मान के तहत कुशेश्वर स्थान से सीट पर हमारे प्रत्याशी नहीं उतरना चाहिए था। ये कहीं ना कहीं धोखा हो गया। पप्पू यादव को लेकर भी राजेश राठौर ने स्पष्ट कर दिया कि पप्पू यादव अपनी पत्नी से बड़े नेता नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि पप्पू यादव किस तरफ जाएंगे, क्या करेंगे, उससे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। फैक्टर कांग्रेस ही है और कांग्रेस राजद की लड़ाई है। ऐसी स्थिति में जब कहीं ना कहीं जो एक बड़ा अल्टीमेटम था कांग्रेस का, जिसको लेकर संशय बना हुआ था और खास संशय बना हुआ था इस बात को लेकर कि अब इस उपचुनाव में तो जो हुआ सो हुआ, रिजल्ट्स जो होंगे सो होंगे, आने वाले समय में इस उपचुनाव के रिजल्ट का क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा कांग्रेस और राजद के रिश्तों को, महागठबंधन को। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि वो बहुत ज्यादा आगे की चिंता नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस को साथ चलना होगा तो चल सकती है, वरना फिलहाल इस चुनाव में हम सारी गलतियां माफ करते हैं। एक तरह से अगर कांग्रेस ने प्रत्याशी उतारा तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। कांग्रेस को भी इसी एटीट्यूड के साथ रहना चाहिए, लेकिन कांग्रेस तो स्पष्ट कर दिया कि फ्रेंडली फाइट जैसी कोई चीज होती नहीं है। अगर लड़ाई होगी तो खुलेआम होगी और आर पार की होगी। अब देखना यह है कि इस आर पार की लड़ाई में वहां से जीतता कौन है, बाजी कौन मारता है। आपकी नजर भारत लाइव पर रहेगी, हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।